मेरे सभी प्रिय दर्शकों को जय श्री राधे। अंकुर एस्ट्रोलॉजी चैनल पर मैं अंकुर जोशी आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लेवें, और यदि आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो अपलोड होते ही आपको मैसेज मिल जाए या नोटिफिकेशन मिल जाए तो प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे छाया ग्रह राहु देव के बारे में। आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। मैं इस वीडियो के अंत में आपको बहुत ही सटीक और बहुत ही अलग और बहुत ही ज़बरदस्त उपाय बताने वाला हूं, और हो सकता है कि आपने पहले कभी सुने ही ना हो। साथियों, मात्र एक ही वीडियो में किसी भी ग्रह के बारे में संपूर्ण जानकारी दे पाना संभव नहीं है। ज्योतिष एक अथाह ज्ञान का सागर है, फिर भी मैं यह प्रयास करूंगा कि आपको बहुत ही अलग और बहुत ही रोचक जानकारी राहु देव के बारे में दे सकूं। साथियों, आप मेरे फेसबुक पेज और मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट को भी लाइक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथियों, सबसे पहले हम यह जानेंगे कि राहु आखिर है क्या। राहु छाया है, राहु अंधेरा है, राहु धुआं है, और ऐसी कोई भी स्थिति जिसके पार देख पाना मुश्किल होता है तो समझो वो राहु है। साथियों, राहु एक छाया ग्रह है, और छाया का अर्थ होता है जहां प्रकाश ना हो। शनि भी एक ऐसा ही प्रकाश विहीन ग्रह है। मैंने अपने अनुभव में देखा है कि राहु के अशुभ फल शनि से भी कहीं अधिक होते हैं, इसलिए कहा भी गया है राहु भी शनि की तरह है। लेकिन मेरा मानना है कि राहु शनि से भी अधिक प्रकाशहीन है। जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये सभी ग्रह ब्रह्मांड में स्थित हैं, और इन्हें हम खुली आंखों से देख सकते हैं या टेलीस्कोप के माध्यम से देख सकते हैं, पर राहु कहीं भी फिजिकल स्थित नहीं है, हम इसे देख नहीं सकते। साथियों, राहु में सारे गुण शनि वाले ही हैं। जैसे शनि की तरह रोग कारक, कष्ट कारक, भावनात्मक एवं विलंब कारक है। मैंने अपने अनुभव में देखा है कि एक गुण अथवा अवगुण राहु में ऐसा है जो शनि में नहीं है, अतः किसी भी घटना को अचानक या अकस्मात घटित कर देना। साथियों, राहु बहुत चालाक है, बहुत शातिर है, यह किसी नियम को नहीं मानता है। आप सभी ने सुना है कि समुद्र मंथन के समय जब भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत बांट रहे थे तो राहु को कुछ संदेह हुआ कि कुछ चल रहा है, तो उसने स्थिति को भांपकर देवता का वेश बनाकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। जहां ये बैठा था वहां सूर्य और चंद्रमा भी बैठे थे। राहु वहां बहुत उतावले हो रहे थे, तो उन्हें देखकर सूर्य चंद्र को राहु की वास्तविकता का पता चला, तो उन्होंने सांकेतिक रूप में यह बात भगवान विष्णु को बताई। तत्काल ही भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और अमृत गले के नीचे जा चुका था। अतः सिर और धड़ दोनों में ही प्राण का संचार होता रहा, जिस कारण सिर वाले भाग को राहु और शेष भाग को केतु कहते हैं। चंद्रमा और सूर्य से अपने इसी कृत्य का बदला लेने के लिए कहते हैं कि प्रतिवर्ष सूर्य चंद्र को राहु द्वारा ग्रहण लगता है। इसी कारण राहु को सूर्य चंद्र से शत्रुता भी है। राहु केतु दानव वंश से हैं, इसलिए इनमें दानवों के गुणों की प्रबलता पाई जाती है। इसी प्रबलता के कारण भी ही इन्हें 9 ग्रहों में शामिल कर लिया गया। इससे पहले 7 ही ग्रहों को मान्यता प्राप्त थी। साथियों, राहु और केतु एक ही शरीर के 2 हिस्से हैं। हमने ये जाना है कि राहु हमारा गर्दन से ऊपर का भाग है और केतु गर्दन से नीचे का। जब हम सीधे खड़े होते हैं तो 180 डिग्री का सीधा कोण बनता है, इसलिए वो कुंडली में भी हमेशा दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री पर ही रहते हैं, यानी कि एक दूसरे के सामने, और हमेशा वक्री चलते हैं, यानी कि उल्टे चलते हैं। जैसे राहु और केतु को छोड़कर प्राय सभी ग्रह सीधे चलते हैं, जैसे मेष से वृषभ, वृषभ से मिथुन, मिथुन से कर्क, इस तरह से गोचर करते हैं। पर राहु और केतु हमेशा उल्टे चलते हैं, जैसे कर्क से मिथुन, मिथुन से वृषभ, इस तरह। आप ये भी समझें कि राहु और केतु कभी भी युति में नहीं हो सकते, ये हमेशा सातवीं दृष्टि से एक दूसरे को देखते हैं। साथियों, राहु वायु प्रधान ग्रह है। राहु के बुध, शुक्र व शनि मित्र है, सूर्य, चंद्र और मंगल शत्रु है, तथा बृहस्पति समग्रह है। मेरे नजरिए से राहु किसी का मित्र नहीं है। आप इसको ऐसे समझें कि राहु यदि अपने मित्र के साथ भी 6ठे भाव, 8वें भाव या 12वें भाव में भी होगा तो भी बहुत ज़्यादा अशुभ फल देगा। 6ठे भाव में थोड़े उसके अशुभता में कमी आएगी, लेकिन फिर भी अशुभ फल तो देगा ही। मैंने आपको कहा है कि राहु किसी का भी मित्र नहीं हो सकता। बहुत से लोग मेरी इस बात से सहमत ना हो, लेकिन आप खुद ही समझें कि यहाँ मैंने कहा है कि शुक्र, बुध और शनि राहु के मित्र हैं। जब शनि राहु के मित्र हैं
तो वह राहु के साथ होने पर शापित दोष का निर्माण कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, आप खुद ही सोचें। अगर राहु शनि को अपना मित्र मानते हैं तो उन्हें शापित दोष का निर्माण ही नहीं करना चाहिए। जब मित्र है तो फिर श्राप कैसे हो सकता है? हालांकि इसमें कुछ लोगों के मत है कि दोनों ही पापी ग्रह मिलकर पाप प्रभाव बढ़ा देते हैं, इसलिए यह दोष बनता है। साथियों, जो भी हमारे दर्शक, हमारे साथी ज्योतिष सीख रहे हैं, उनको मैं यह बताना चाहता हूँ कि राहु के प्रभाव को केवल किताबों में पढ़ करके आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि वो किस तरह के फल देंगे। आपको प्रैक्टिकल देखना होगा, तभी आप राहु के प्रभाव को समझ पाएंगे। मेरे प्रिय साथियों, राहु को किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है, यानी कि वो किसी भी राशि के स्वामी नहीं है। ये जिस भी राशि में बैठता है उसका हो जाता है। राहु की उच्च और नीच राशि में भी अलग अलग मत है। कोई राहु की उच्च राशि वृषभ बताता है तथा कोई राहु की उच्च राशि मिथुन बताता है, और नीच राशि कोई धनु बताता है तो कोई वृश्चिक बताता है। परंतु अधिक मत तथा राहु के प्रभाव के अनुसार उच्च राशि मिथुन राशि और नीच राशि धनु राशि मानी गई है। इसमें वैसे काफी मतभेद की स्थिति हमेशा से ही रही है। साथियों, राहु 3 नक्षत्रों के स्वामी होते हैं। वह कौन कौन से हैं आप नोट करें। आद्रा, स्वाति और शतभिषा। बच्चे के जन्म का चंद्र यदि इनमें से किसी भी नक्षत्र में हो तो जातक की जन्मकालीन दशा का स्वामी राहु होता है। राहु की दशा 18 वर्ष की होती है। राहु एक राशि में 18 माह तक भ्रमण करता है। राहु का रत्न गोमेद होता है। राहु अपना प्रभाव 42 से 48 वर्ष की आयु के मध्य अधिक देता है। साथियों, राहु कलयुग का राजा है। राहु अपना अधिकार छीन कर लेता है। भिखारी की तरह भीख मांगने नहीं बैठता है। मैं आपको यह फिर कह रहा हूं कि राहु की दशा में राहु अपना अधिकार छीन कर लेता है। ये आपके लिए अच्छा होगा या बुरा, उसको इससे कोई मतलब नहीं है। 10th हाउस का राहु कोई नियम नहीं मानता है। इसको आप डेफिनेटली नोट कर लें। 10th हाउस का राहु कोई नियम नहीं मानता है। 10th हाउस का राहु जिस किसी के भी होता है वो बहुत ही दिमाग से, शातिर अंदाज से व्यापार करता है। 10th हाउस का राहु ऐसा नतीजा देता है कि ऐसे व्यक्ति को पहले कोई जानता भी नहीं था और फिर अचानक से कहां पहुंच जाता है पता ही नहीं चलता। साथियों, 7th हाउस का राहु मैरिज लाइफ के कोई नियम नहीं मानता है, इसलिए ऐसे जातक का जीवन वैवाहिक मामले में थोड़ा अस्थिर रहता है। साथियों, 7th हाउस के लॉर्ड की यदि स्थिति अच्छी नहीं है और 12th हाउस में राहु है तो 12th हाउस का राहु होने पर व्यक्ति शादी करना ही जरूरी नहीं समझता है। ऐसा व्यक्ति लिव इन में रहना पसंद करता है, विवाह के बिना ही संबंध बनाता है। साथियों, राहु बृहस्पति जैसा नहीं है। बृहस्पति को आप जल्दी मना नहीं सकते। बृहस्पति जल्दी फल नहीं देते हैं, जबकि राहु बहुत जल्दी फल देता है। चूंकि वो एक राक्षस है तो उसे मनाना भी आसान है, जल्दी मान जाता है। राहु राजयोग भी देता है। राहु भौतिक संपत्ति के पीछे एक अंधी दौड़ लगाता रहता है, पर अंत में हाथ में कुछ आता नहीं है, और जो हाथ लगता है वो दूसरों के लिए हो जाता है। साथियों, राहु की चाल अथवा फल देने के रूप को बड़े से बड़े ज्योतिषी भी अच्छी प्रकार से नहीं समझ पाते हैं। वर्तमान समय में जिस प्रकार लोग शनि से भय खाते हैं, उसी प्रकार राहु से भी उतना ही भय खाते हैं, क्योंकि जैसे शनि अपना शुभाशुभ फल देने में कभी पीछे नहीं हटते हैं, उसी प्रकार राहु भी अपने शुभाशुभ फल देने में कभी पीछे नहीं हटते। राहु जिस तीव्रता में अचानक फल देते हैं, उससे बड़े से बड़े हिम्मती व्यक्ति के भी पसीने छूट जाते हैं। ज्योतिष में राहु को सांप का मुख माना गया है। जिस प्रकार विषधर का कांटा कभी पानी नहीं मांगता, उसी प्रकार राहु का भी अशुभ फल अपना तीव्र प्रभाव देता है और व्यक्ति को संभलने का मौका नहीं मिलता। मेरे प्रिय साथियों, राहु मशीन, कारखाने, फोटोग्राफी व प्रिंटिंग से भी संबंध रखता है। राहु के अधिदेवता राक्षस है, वह रत्न गोमेद है, और उनका जो लोक है वह मृत्यु लोक है। शरीर में इसका प्रभाव पैरों पर माना गया है। अब हम यह समझेंगे कि राहु किन किन चीजों के कारक होते हैं। साथियों, राहु राजनीति के कारक है। अचानक से कोई भी घटना घटित हो जाए तो उनके पीछे भी राहु होता है। राहु प्रभावित व्यक्ति हमेशा भौतिक संपत्ति के पीछे भागने वाला होता है, हमेशा इसके पीछे अंधी दौड़ लगाता रहता है। इस दुनिया में जितने भी पाप कर्म होते हैं, उन सभी के पीछे भी राहु होता है। राहु प्रभावित व्यक्ति चीटिंग करने वाला होता है, छल करने वाला होता है। राहु कभी कभी व्यक्ति को गुप्त धन भी दे देता है। व्यक्ति नशा करने वाला हो सकता है। 2nd हाउस वाला राहु जातक को नशा करने वाला बनाता है, वह न खाने वाली चीज को भी खाता है। शुक्र के साथ यदि राहु हो तो ऐसा जातक महंगे महंगे ड्रग्स का शौकीन होता है। यदि लग्नेश राहु से पीड़ित हो और 6ठे भाव, 8वें भाव या 12वें भाव में बैठ गया
तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऐसा व्यक्ति हमेशा नशे में धुत रहता है। दाईं ओर से लिखी जाने वाली भाषा जैसे उर्दू, इसका भी संबंध राहु से है। कांटे वाला जाल राहु है, टेलीविजन भी राहु है। आप ये समझें कि टीवी है क्या, टेलीविजन है क्या? टेलीविजन मायावी है। टेलीविजन ही सबसे बड़ा छल करता है, जो वास्तविकता में है ही नहीं वो भी बताता है। टेलीविजन पर झूठ और छल ही तो चलता है, चाहे आप फिल्म देख लो, कोई सीरियल देख लो या कोई न्यूज़ देख लो। साथियों, राहु कैद, जेल व कारावास का भी कारक है। साथ ही ये विदेश गमन का भी कारक होता है। राहु को हम जज नहीं कर सकते हैं, ये हमेशा छल कपट से अपने काम करता है। आप सभी मुझे यह बताएं कि हर वक्त हमारे हाथ में रहने वाला स्मार्टफोन क्या है? ये भी तो राहु ही है, ये भी मायावी है। राहु भ्रम करवाता है, वास्तविकता से दूर रखता है, सपने दिखाता है। राहु प्रभावित व्यक्ति वास्तविकता के बजाय सपने में अधिक खोया रहता है। साथियों, राहु का संबंध दादाजी से भी होता है। राहु ससुर पक्ष भी है। राहु का संबंध विदेश से भी है। राहु से प्रभावित व्यक्ति विदेश की भी यात्राएं करता है, या कुंडली में अन्य ग्रहों की स्थिति से वह विदेश में भी सेटल हो सकता है। जितने भी कत्ल खाने हैं उनका संबंध भी राहु से है। यह निर्दयी है। राहु शमशान है, राहु माया है। लग्न में राहु वाले व्यक्ति को आप हमेशा गलत जज कर लेते हैं, यानी कि लग्न में राहु वाले व्यक्ति को आप समझ नहीं सकते। ऐसे लोग बहुत शातिर होते हैं, बहुत माइंडेड होते हैं। 3rd और 6th हाउस राहु के फेवरेट हाउस है, और मिथुन और कन्या राशि राहु की फेवरेट राशि है। यह बुद्धि की राशि भी है, तो इनमें से कहीं भी यदि राहु हो तो ऐसा जातक बातें कर करके माया फैलाता है। बोल करके माया फैलाना राहु के लिए बहुत ही सूटेबल है। 12th हाउस का राहु कभी कभी स्कैंडल में भी फंसा देता है। यदि शुक्र 12th हाउस में है और राहु का वहां से गोचर हुआ, फिर भी यह किसी न किसी मुसीबत में डाल देगा। साथियों, भूत पिशाच से भी राहु का संबंध है। चंद्र के साथ राहु होने पर ग्रहण दोष लगता है। साथ ही ऐसे जातक को हो सकता है कि भूत भी दिखाई देवे। राहु का संबंध मसान से भी होता है। साथियों, चंद्रमा राहु से पीड़ित हो तो आत्महत्या का विचार आता है। राहु राजनीति में भी अव्वल दर्जे का राजनेता बनाता है, बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाता है। अपना स्वार्थ सिद्ध करके आगे बढ़ने का काम राहु का है। राहु प्रभावित व्यक्ति येन केन प्रकरण अपना कार्य निकालने में माहिर होते हैं। माया फैलाना, बातें करना और आगे बढ़ जाना और बाद में भोग ना कर पाना, ये सब राहु के कार्य है। फूड पॉइजन भी राहु के खराब होने पर हो सकता है, या ऐसा हो जाए कि बीमारी तो दूसरी हो और इलाज दूसरा चल रहा हो, मतलब बीमारी का ही पता नहीं चल पाता है और हॉस्पिटल के चक्कर लगाने में ही जूते घिस जाते हैं और समाधान नहीं मिलता है। 8th हाउस का राहु जहर से भी मरवा सकता है। पिछले जन्म का संबंध भी राहु से है। राहु प्रभावित व्यक्ति कानून को न मानने वाला होता है और यह कैंसर जैसी गंभीर बीमारी भी दे सकता है। साथियों, राहु जिस भाव में बैठा है उस भाव के फल का नाश करता है। उस भाव में जो राशि होती है उसके स्वामी जिस तरह का फल देते हैं उसी के अनुरूप यह फल देने का प्रयास करता है। जैसे वृषभ राशि में बैठा है तो शुक्र जैसा फल देगा, और यदि मिथुन में है तो बुध जैसा फल देता है। परंतु स्वयं पापी होने के कारण उस राशि का स्वामी यदि शुभ है तो शुभ फल पूरे नहीं देगा। यदि उसका स्वामी पापी है अथवा पाप ग्रह के प्रभाव में है तो पाप प्रभाव पूर्ण देगा। मेरे प्रिय साथियों, जातक की कुंडली में राहु के शुभ प्रभाव से व्यक्ति बहुत ही सम्मान प्राप्त करता है। वह हाजिर जवाबी के लिए जाना जाता है। राहु के शुभ होने पर जातक विदेश की यात्राएं करता है। कुंडली में राहु के शुभ प्रभाव से व्यक्ति को राजनीति में बहुत ही ऊंचे मुकाम हासिल होते हैं। साथियों, राहु के शुभ प्रभाव से व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी नहीं थकता है और व्यक्ति अचानक से धन लाभ भी प्राप्त करता है। साथियों, राहु यदि अशुभ स्थिति में है तो स्नायु रोग भी हो सकता है, मानसिक रोग हो सकता है, कमर से निचले हिस्से में पीड़ा हो सकती है, पागलपन हो सकता है तथा किसी भी रोग का दीर्घकाल तक ठीक न होना, यह भी राहु के अशुभ होने की निशानी है। अचानक वाहन दुर्घटना का होना, करंट लगना, जेल जाना, सर्प का काटना, नौकरी छूटना, चुनाव में हारना, विषघात, भोजन से विष फैलना, बेहोश होना जैसे रोग व घटनाएं अधिक होती है। राहु के अधिक पापी अथवा पीड़ित होने पर जातक अत्यधिक आलसी तथा किसी भी कार्य को बहुत धीरे धीरे करने वाला होता है। साथियों, हमने इतनी बातें कर ली तो भला प्रेम को कैसे भूला जा सकता है। प्रेम प्रसंग के लिए कुछ लोगों की मान्यता है कि शुक्र का स्वराशि में होना, 12वें भाव का बलवान होना
या 12वें भाव से शुक्र का संबंध होना या पंचम भाव का बलवान होना ही काफ़ी है। लेकिन सच यह है कि राहु भी इसके लिए जिम्मेदार होता है। राहु प्रेम संबंधों के पनपने के लिए उत्तरदायी होता है। प्रेम संबंध भी ऐसे जिनमें दोनों समाज से नजरें बचाकर एक दूसरे से मिलते हैं, छुपा कर रखने वाले प्यार के लिए राहु उत्तरदायी होता है। राहु रहस्य का कारक है और तमाम रहस्य की परतें राहु की ही देन होती है। राहु झूठ का वह रूप है जो झूठ होते हुए भी सच जैसा प्रतीत होता है। जो प्रेम संबंध असत्य की डोर से बंधे होते हैं या जो संबंध दिखावे के लिए होते हैं, वे राहु के ही बनावटी सत्य हैं। राहु व्यक्ति को झूठ बोलना सिखाता है, बातें छिपाना, बात बदलना, किसी के विश्वास को सफलतापूर्वक जीतने की कला राहु के अलावा कोई और ग्रह दे ही नहीं सकता। साथियों, राहु वह लालच है जिसमें व्यक्ति को कुछ अच्छा बुरा दिखाई नहीं देता, केवल अपना स्वार्थ ही दिखाई देता है। मांस मदिरा का सेवन, बुरी लत, चालाकी और क्रूरता, अचानक आने वाला गुस्सा, पीठ पीछे की बुराई, यह सब राहु की ही विशेषताएं हैं। साथ ही असलियत को सामने न आने देना ही राहु की खासियत है और हर तरह के झूठ का पर्दाफाश करना केतु का धर्म है। यदि आप जानते हैं कि आप गलत हैं परंतु आपको लगता है कि आप सही कर रहे हैं, तो यह धारणा आपको देने वाला राहु ही है। साथियों, किसी को धोखा देने की प्रवृत्ति राहु ही पैदा करता है। यदि आप पकड़े जाएं तो इसमें भी राहु की ही भूमिका होती है, क्योंकि वह आपकी कुंडली में यदि आपके भाग्य में निर्बल है तो यह स्थिति बार बार होगी। इसलिए राहु का अनुसरण करना बंद करें, क्योंकि जब यह बोलता है तो कुछ और सुनाई नहीं देता। मेरे प्रिय साथियों, यदि राहु आपकी कुंडली में बलवान होगा तो आपको सभी तरह की गुप्त बातें बैठे बैठाए ही पते चल जाएगी। यदि आपको लगता है कि सब कुछ गुप्त है और आपसे कुछ छिपाया जा रहा है या आपके पीठ पीछे बोलने वाले लोग बहुत अधिक हैं, तो यह भी राहु की ही करामात है। राहु के अशुभ असर से व्यक्ति को अपमान का दंश झेलना पड़ता है। जब कुंडली में राहु अशुभ होता है तो व्यक्ति नशे का आदी हो जाता है। राहु के अशुभ प्रभाव से किसी काम में व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती है। राहु राजनीति में तो ले जाता है, लेकिन बदनामी का कारण भी यही ग्रह होता है। अशुभ राहु के प्रभाव से व्यक्ति की व्यवहार और नैतिकता में लगातार गिरावट आती है। साथियों, राहु जब भी गोचर में आद्रा, स्वाति या शतभिषा नक्षत्रों में भ्रमण करेगा तो उसके शुभ फलों में वृद्धि हो जाती है। राहु गोचर में तीसरे, छठे या 11वें भाव में अत्यधिक शुभ फल प्रदान करता है तथा अष्टम व द्वादश भाव में राहु बहुत ही अशुभ फल देता है। साथियों, जब राहु रोगकारी होता है तो इसके रोग आसानी से डॉक्टर के पकड़ में भी नहीं आते हैं। रोग के लक्षण और गंभीरता तेजी से बदलते रहते हैं। वात व्याधि और पेट में गैस तथा पैरों के कष्ट के साथ ही घाव, नासूर तथा खुजली से भी कष्ट की संभावना रहती है। साथियों, आप सभी यह जानते हैं कि एक गुंडा तब शक्तिशाली बनता है जब उसे उसके चेलों और नेताओं का पर्याप्त समर्थन प्राप्त होता है। एक कंपनी तब अच्छी चलती है जब वह अच्छे लोगों से समर्थित हो। एक व्यक्ति अपने जीवन में तब अच्छा प्रदर्शन करता है जब उसे उसके परिवार, मित्रों और सगे संबंधियों का समर्थन प्राप्त हो। जब भी किसी की श्रेष्ठता का मूल्यांकन किया जाता है तो यह उसके साथ वालों पर निर्भर करता है कि वह अच्छा प्रदर्शन करेगा या बुरा। इसी तरह यदि एक बुरा राहु और वह अनिष्ट ग्रहों द्वारा समर्थित हो तो इस राहु की अनिष्टकारी शक्ति बढ़ जाती है, और यदि बुरा राहु यदि शुभकारी ग्रहों से समर्थित है तो इसकी बुरे फल देने की शक्ति कम हो जाती है। साथियों, मैं कुछ बातों को यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ, आप सभी नोट करते रहें। पहली कंडीशन क्या है, आप नोट करें। हानिकारक ग्रहों की राहु से त्रिकोण या केंद्र में उपस्थिति से राहु की नकारात्मकता में वृद्धि होती है। दूसरा पॉइंट क्या है, लाभकारी ग्रहों की राहु से त्रिकोण या केंद्र में उपस्थिति खराब राहु की नकारात्मकता को बहुत कम कर देती है। तीसरी कंडीशन क्या है, छठे भाव, 8वें भाव या 12वें भाव में लाभकारी ग्रहों की उपस्थिति खराब राहु की नकारात्मकता में वृद्धि करती है। चौथी कंडीशन क्या है, आप नोट करें। छठे भाव, 8वें भाव या 12वें भाव में हानिकारक ग्रहों की उपस्थिति खराब राहु की नकारात्मकता को कम कर देती है। आप सभी अपनी जन्म कुंडली देखें और अब जो मैं आपको बातें बताने वाला हूं उनका स्वयं ही मूल्यांकन करें। आप अपनी कुंडली में यह देखें कि राहु का स्थान क्या यह अच्छा है, बुरा है या तटस्थ है। लाभकारी ग्रह इसकी नकारात्मकता को कम कर रहे हैं या नकारात्मकता को बढ़ा रहे हैं, और साथ ही यह भी देखें कि हानिकारक ग्रह इसकी नकारात्मकता का समर्थन कर रहे हैं या इसकी नकारात्मकता को कम कर रहे हैं। साथियों,
जब आपके जीवन में राहु की दशा चलेगी तब आपके जीवन में कुछ अचानक परिवर्तन हो सकते हैं। अचानक आपको लाभ या हानि हो सकती है। आप अचानक से फेमस हो सकते हैं। आपका सांसारिक गतिविधियों से अत्यधिक लगाव बढ़ सकता है। आप में एकाग्रता का अभाव हो सकता है। आपसे कोई पुरानी परंपरा टूट सकती है। नई असामान्य स्थितियों का उदय आपके जीवन में हो सकता है। साथ ही आप कुछ गलतफहमियों का भी शिकार हो सकते हैं जिससे आपको नुकसान हो सकता है। आपका सामाजिक बहिष्कार हो सकता है। किसी नशे की ओर झुकाव आपका हो सकता है। साथियों, राहु ग्रह के बारे में आप जितना सुनेंगे और जितना लिखेंगे उतना कम है। राहु व्यक्ति को राजा से रंग से राजा बना देता है। राहु ग्रह जिन लोगों का बहुत जोरदार होता है, यानी कि मजबूत स्थिति में होता है, या उनके जन्म कुंडली में राजयोग बनाता है, तो उस व्यक्ति की वह जिंदगी बना देता है। और राहु की महादशा में उसे कहां से कहां पहुंचा देता है, हम सोच भी नहीं सकते। साथियों, राहु एक महत्वाकांक्षी ग्रह है जो व्यक्ति को तमाम सुख सुविधा और हर प्रकार की भौतिक चीजें दे देता है। ऐसे व्यक्ति को जिंदगी में किसी भी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होती है। राहु राजनीति का भी कारक है एवं कई प्रकार के बंगले, गाड़ी एवं बड़े कारोबार में भी सहायक होता है। वह इसके विपरीत जिन लोगों का राहु जन्म कुंडली में खराब होता है उन्हें कई प्रकार की पीड़ा झेलनी पड़ती है। राहु व्यक्ति को काफी तकलीफ दे देता है और उससे मानसिक रूप से इतना परेशान कर देता है कि उस व्यक्ति को समझ में नहीं आता है कि उसे जीवन में क्या करना है। राहु ग्रह खराब होने पर व्यक्ति को असमंजस में डाल देता है और उसे यह समझ में नहीं आता है कि उसे जीवन में क्या करना है, क्या सच है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, यह उसे समझ नहीं आता। साथियों, राहु दोहरी विचारधारा राहु प्रभावित व्यक्ति के दिमाग में लाकर उसे असमंजस में डाल देता है। व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता है। उसे ये समझ नहीं आता है कि क्या गलत है और क्या सही है। जिन लोगों का राहु अष्टम भाव में होता है और काफ़ी खराब स्थिति में होता है, उन लोगों को कई कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। ऐसे लोगों को कोई रोग भी हो सकता है। खराब राहु व्यक्ति को परेशान करता रहता है और व्यक्ति को समझ में नहीं आता है कि उसे करना क्या है। राहु व्यक्ति को एक ऐसी स्थिति में डाल देता है जहां से निकल पाना नामुमकिन होता है। ऐसे व्यक्ति को दारू और शराब की भी लत लग जाती है और ऐसी आदतों से वह बर्बाद हो जाता है। राहु खराब होने पर ऐसा व्यक्ति पागलों की तरह हो जाता है और कई बार ऐसे रोग हो जाते हैं जिनकी कोई दवाई ही नहीं मिलती है या कोई इलाज जल्दी नहीं मिलता है। कई प्रकार के व्यसन भी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि राहु जो होता है यह हमारा सिर होता है। जब आपका राहु खराब होता है, आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में कई प्रकार की उलझन भी पैदा कर देता है। खराब राहु व्यक्ति को परेशान करता रहता है और व्यक्ति को यह समझ में नहीं आता है कि उसे करना क्या है। राहु व्यक्ति को एक ऐसी स्थिति में डाल देता है जहां से निकल पाना नामुमकिन होता है। ऐसे व्यक्ति को दारू और शराब की लत भी लग जाती है और ऐसी आदतों से वह बर्बाद हो जाता है। राहु खराब होने पर ऐसा व्यक्ति पागलों की तरह हो जाता है। कई बार ऐसे रोग हो जाते हैं जिनकी कोई दवाई ही नहीं मिलती है या कोई इलाज जल्दी नहीं मिलता है। कई प्रकार के व्यसन भी ऐसे व्यक्ति के साथ में जुड़ जाते हैं। साथियों, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि राहु जो होता है यह हमारा सिर होता है। जब आपका राहु खराब होता है तो आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में कई प्रकार की उलझनें भी पैदा कर देता है। व्यक्ति न चाहते हुए भी अपने ही लोगों से विवाद करने लगता है और परिवार के साथ भी अच्छे से नहीं रहता है। अगर किसी व्यक्ति का राहु खराब है और उसने गलती से गोमेद रत्न धारण कर लिया तो उसे कई प्रकार की मुसीबतों का भी सामना करना पड़ सकता है। मैं तो आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि आप राहु और केतु के रत्न को कभी धारण ना करें। इसके क्या कारण है, मैं एक वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। अब हम बात करेंगे कि राहु यदि बहुत ज़्यादा अशुभ फल दे रहे हैं तो क्या क्या उपाय करके हम उन्हें ठीक कर सकते हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बहुत ही रोचक और बहुत ही हटकर उपाय बता रहा हूँ। शायद आपने कभी सुना ही ना हो और हो सकता है कि यह आपको फनी भी लगे। आप बुधवार या शनिवार के दिन इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स होते हैं उनका उपहास रखें। अब यह कैसे रखेंगे? आपके घर में जितनी भी चीज़ें हैं जो माया फैलाती है, जैसे टेलीविज़न, रेडियो, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, इंटरनेट, इन सब से बुधवार या शनिवार जो भी आपको सूटेबल लगे उस दिन इनका बिल्कुल भी उपयोग ना करें। है ना कितना मज़ेदार उपाय। साथियों, राहु यदि अशुभ है तो बड़े बड़े शहरों से बहुत अधिक नाता नहीं रखना चाहिए। राहु संबंधित वस्तुओं का जैसे मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, टेलीविज़न के बार बार उपयोग से बचना चाहिए। एक बात का विशेष ख्याल रखें
कि किसी भी नई सोच को, किसी भी प्रोग्राम को अचानक से और यकायक अनुसरण में नहीं लाना चाहिए। सभी प्रकार के नशे से दूरी बना लें, अन्यथा यह राहु के अशुभ प्रभाव को और अधिक बढ़ा देगा। टीवी, सिनेमा, इंटरनेट जिसमें अत्यधिक खर्चा यानी कि इन चीज़ों में फिजूल खर्ची होती हो तो उससे भी बचना चाहिए। जरूरत से ज़्यादा प्रतिज्ञा ना लें और ना ही बात बात पर ज़्यादा कस्में खाएं। साथियों, राहु भ्रम उत्पन्न करते हैं, इसलिए किसी भी प्रकार की गलत संगति, व्यसन, सफलता पाने के शॉर्टकट तरीके, किसी पर तुरंत विश्वास करना, व्यर्थ में रात्रि में भ्रमण करना और झूठ बोलना, इन सब पर आप नियंत्रण रखें। रात में सोते समय सिराने में बाजरा रख देवें, प्रातः उठते ही पक्षियों को डाल देवें। बुधवार को किसी भी सफाई कर्मी को दक्षिणा दे देवें, परंतु उस दिन उससे अपना कोई भी पर्सनल काम ना करवाएं। साथियों, 12वें घर का राहु बहुत अधिक कष्ट और हानि देता है। इससे बचने के लिए आप रसोई घर में ही बैठकर भोजन करें। राहु यदि बहुत ज़्यादा अशुभ है तो आप नीले और काले रंग के कपड़ों का बिल्कुल भी उपयोग ना करें। एक बात का विशेष ख्याल रखें कि धार्मिक कार्यों के अलावा किसी अन्य प्रकार का धुआं घर में ना होने देवें। आप किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक आइटम कभी भी मुफ्त में ना लेवें, कभी भी गिफ्ट में ना लेवें और रोज आप भोलेनाथ की आराधना करें। आप राहु के बीज मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इसका जाप रोज की एक माला सूर्यास्त होने के पश्चात करें। राहु का बीज मंत्र है ओम राम राहवे नमः। अब हम बात करेंगे कि राहु से संबंधित व्यापार कौन कौन से होते हैं। साथियों, किसी भी तरह के ब्रोकर, कमीशन एजेंट से संबंधित कार्य आप कर सकते हैं। कंप्यूटर, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड कार्य आप कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम से संबंधित कोई भी कार्य आप कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में शुक्र और राहु दोनों की युति हो और योग कारक हो तो आप डेकोरेटिव इलेक्ट्रॉनिक आइटम का व्यापार कर सकते हैं। साथ ही अनुसंधान यानी कि रिसर्च से संबंधित कार्य भी आप कर सकते हैं। आकस्मिक लाभ वाले कार्य आप कर सकते हैं। मशीनों से संबंधित कार्य, तामसिक पदार्थ, जासूसी, गुप्त कार्य, कीटनाशक का व्यापार, एंटीबायोटिक दवाइयों का व्यापार, पहलवानी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट का कार्य भी आप कर सकते हैं। मुर्दाघर, सपेरा, जहरीली दवा, चमड़ा व खाल से संबंधित व्यापार आप कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट अवश्य कर देवें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।